जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। जैसा कि आपको विदित है, ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी, जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे। और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही है। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया। इन आतंकवादियों ने कांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहाँ पर दी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। कारी था, कारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? मास्टरमाइंड था ये। आतंकी गतिविधियों को आप बताइए, पूछिए। पुंछ रजौरी में जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मास्टरमाइंड था कारी और इसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी है? देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी, उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा। देखिए, तादाद का मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है पुंछ राजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर। बट मैं मान के चलता हूं कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने और इंटेलिजेंसी ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई, तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस में अब लोकसभा इलेक्शन से उससे पहले पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो आपने बोला है उसका मैं जवाब सिर्फ हाँ से देना चाहूंगा। नहीं, ऐसी कोई हमारे पास खबर नहीं है कि सिविलियन को होस्टेज बना रहे थे, बट उन्होंने कम से कम नहीं तो 10 सिविलियंस को पिछले 1 साल में खत्म किया है। जबकि कारी का खात्मा हो गया है, बड़ा सेटबैक आप मान रहे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज अब अपने ऑपरेशन वहां चलाएगी ताकि मिलिटेंसी फ्री हम राजौरी पुंछ की जैसे? देखिए, जब से ये खात्मा हुआ है तो सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल और ऊंचा हो गया है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है उसका भी मनोबल ऊंचा हो गया है। अभी जो वो डर के रहते थे, जैसे डांगरी में हुआ था या राजौरी टीसीपी में हुआ था, तो जैसे ही वो डर खत्म होगा लोग और सामने आएंगे। और इस वक्त भी जो हमारे पास खबर आई है वो लोकल लोगों से ही आई सर। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी तैनात साथ में है वो भी एक साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। डांगरी अटैक में शामिल थे ये सर? ये जो हमारे पास खबर है, जो इन सोर्सेज से खबर है, या जो हमें वहां पे जो इक्विपमेंट मिला है उसकी जो पहचान की जाए, तो हमें यकीन है कि वो डांगरी
में शामिल थे। सर, अवाम कितना अगेंस्ट है वहाँ पे, अवाम का कितना साथ है, वो चाहती है आतंकवाद खत्म हो। ऑपरेशन राजौरी पुंछ में चला रहे हैं और जिस तरीके की ट्रेनिंग है इन आतंकवादियों की, क्या ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भी स्पेशल फोर्सेस के जवान हो सकते हैं जो यहाँ पर एज ए टेररिस्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हो? या देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहाँ तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशन चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई